वेलकम। प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कौन सा लगा है? ये जो बजट आया अभी रिसेंटली, इसमें प्रॉपर्टी के ऊपर एक टैक्स लगा है। मैंने क्या आप लोगों को बता दूं, आप लोगों में से काफ़ी लोग परेशान भी थे और मैसेजेस भी आ रहे थे, लोगों के क्वेश्चंस भी थे। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी टैक्स है क्या और क्या चीज़ जो है ना ये इन लोगों ने आपके ऊपर नई की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स ये इस तरह से लगा है कि जो आप नई लैंड परचेज़ कर रहे हैं ना, दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ऑफलाइन प्रॉपर्टी और ऑनलाइन प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियोस में देखें, आपको पता चल जाएगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रॉपर्टी क्या होती है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी होती है जो आपको डिलीवर हो गई होती है, जिसकी पोजेशन आपके पास होती है। ऑफलाइन होती है जिसकी पोजेशन आपके पास नहीं होती, ऑफ प्लान भी कहते हैं इसको, उसको ऑन प्लान भी कहते हैं। जो प्रॉपर्टी के डायमेंशंस भी दो हैं रियल स्टेट की, वैसे तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं, दो डायमेंशंस मेन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक जो है वो है ट्रेडिंग, कि आप प्लॉट लेते हैं, ठीक है, और आपने बैरिया टाउन में या जिन सोसाइटीज़ के अंदर भी प्लॉट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं, आपने उसमें प्लॉट लिया और वो प्लॉट आपने कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट के ऊपर सेल किया। और जब आपने प्रॉफिट के ऊपर सेल किया तो जितना आपको प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर गेन टैक्स आपको लगता है, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, बेसिकली जो गवर्नमेंट ने उन लोगों के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ किया है जो लोग रियल स्टेट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग भी इसको कहते हैं, डेली ट्रेडिंग भी इसको कहते हैं। उन लोगों के लिए मेन ये जो है ना इन्होंने एक वो किया है। अब जो नया प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है, उसको तो डिलीवरी 5 साल के बाद जाकर होना है, उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं है। आप जो प्रॉफिट कर रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स है। वो टैक्स भी कितना है? पहले साल 15% है। अगर आपने एक साल के अंदर अंदर जो है ना वो प्रॉपर्टी अपनी ले ली और सेल कर ली, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की ली और 11 लाख रुपए की आपने सेल कर दिया, तो जो 1 लाख रुपए आपने एक साल के अंदर अंदर अगर सेल किए तो जो 1 लाख है उसके ऊपर गेन टैक्स 15% लगेगा। तो 15,000 रुपये आपके जो है ना वो डिडक्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर वो 2.5% डिक्रीज़ होके 12.5% हो जाएगा। फिर 2.5 नेक्स्ट ईयर डिक्रीज़ होके वो 10% हो जाएगा। और 6 ईयर्स के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है और आप उसको 6 साल के बाद बेच रहे हैं तो उसके ऊपर जो गेन टैक्स है वो नहीं होगा। ये एक तो ये रूल है। दूसरा जो रूल इन लोगों ने एक इसका प्रॉपर्टी का एक टैक्स जो नया इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि जितने भी आपकी अगर एक बंदे का एक घर है जिसमें वो रह रहे हैं, उस घर के अलावा अगर उसके जितने भी घर हैं, 5 घर हैं, 10 घर हैं, कोई प्रॉपर्टी है, कोई रेंटल शॉप है, कुछ भी है, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज कंबाइन करके कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर 1% टैक्स अगेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया है। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जबकि वो पहले इनकम टैक्स दे चुके हैं एक दफ़ा, इनकम टैक्स देने के बावजूद वो जो है ना ये टैक्स दोबारा दे रहा है। तो ये एक जो है ना इन लोगों ने नया टैक्स लगाया है जो थोड़ा सा है, जिसके बारे में प्रॉब्लम। मगर आप लोगों ने फिर भी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि अगेन ये सब अभी तक ड्राफ्ट्स हैं। ये ड्राफ्ट्स आगे जाएंगे, इनके प्रोसीजर्स हैं, इनके खिलाफ केसेस होंगे, ठीक है ना। फिर कोई और चीज़ होगी, कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, कुछ आ जाएगा। दिस इज़ पाकिस्तान, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। और ये टैक्स मैंने आपको बता दिए। जो नई लैंड परचेज़ कर रहे हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकर सेल करते हैं, उनका जो प्रॉफिट है ऊपर वाला, उस प्रॉफिट के अंदर टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना रखा है। फी अमान अल्लाह।